हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे मशीन डिज़ाइन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जनरल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंजीनियरिंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के यांत्रिक गुण। तो ये फ्रेंड्स जो आपका टॉपिक है मशीन डिज़ाइन का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, या इसकी एक एक नंबर की कभी कभी डेफिनेशन दे दी जाती है। 5 नंबर का जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसी में पार्ट ए में आपसे पूछ लिया जैसे आपकी स्टिफनेस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है होती है। तो ये जो डेफिनेशन है आपसे कभी कभी एक नंबर में सारी डेफिनेशन आपको पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली भी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं या आप आगे कभी भी कंपटीशन करते हैं, तब भी आपको ये पढ़ने को मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आपका टॉम हो यानी थ्योरी ऑफ मशीन हो, मशीन डिज़ाइन हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, तो इन तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर। आप वहां पर जाकर सारी वीडियोस 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपका स्ट्रेंथ क्या होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने डेफिनेशन ये बुक की पीडीएफ ही ले आया हूँ, बाकी मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। बाकी इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन को आपको कैसे याद करनी है। तो चलिए पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ। इसी को हम हिंदी में सामर्थ्य भी कहते हैं। तो चलिए स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जैसे कि यहाँ पर लिखी भी है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, सबसे पहले उसको समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेंथ होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्ट्रेंथ मीन्स सामर्थ्य मीन्स मतलब होता है मजबूती। कोई भी मेटल कितना मजबूत है वही आपका क्या है, स्ट्रेंथ कहलाता है। अब आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे यदि आपसे ये पूछ ली जाए, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि बिना असफल हुए मतलब टूटे, तो बिना टूटे किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने की का जो गुण होता है वही उस पदार्थ का सामर्थ्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ में क्या है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के कारण जो हमारा प्रतिबल उत्पन्न होता है, यदि यह जो हमारा पदार्थ है मेटल, यदि इन प्रतिबलों को सह लेता है तो वही हमारा क्या है, स्ट्रेंथ कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। इसको आप इस प्रकार भी रिमेंबर रख सकते हैं कि फोर्स लगाने पर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसके कारण यदि हमारे मेटल में कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए तो वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि बिना असफल हुए मतलब टूटे, तो बिना टूटे किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को उस पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। तो ये आपकी सैंपल डेफिनेशन है। अब इसको किससे नापते हैं, तो किसी पदार्थ की सामर्थ्य का जो मेजरमेंट किया जाता है उसके अंतिम प्रतिबल तीव्रता के द्वारा किया जाता है कि उस पर मैक्सिमम कितना वहाँ पर स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तो उसका जो है मेजरमेंट करते हैं इसके द्वारा। तो डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिना असफल हुए यानी कि बिना टूटे किसी पदार्थ के प्रतिबल को सहने का जो गुण है वही आपका सामर्थ्य कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। और किसी पदार्थ की सामर्थ्य का जो मेजरमेंट है, जो माप है, उसके अंतिम प्रतिबल तीव्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आई थिंक आपको स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका आता है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, यहाँ पर भी लिखा गया है कि प्रतिबल के प्रभाव में डिफॉर्मेशन का विरोध करने की किसी पदार्थ की क्षमता उसकी स्टिफनेस कहलाती है। इसका मतलब समझ लीजिए, यदि आपको इस प्रकार ना याद हो कि स्टिफनेस किसे कहते हैं, तो प्रकार भी याद कर सकते हैं कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है
जो उत्पन्न प्रतिबल के अंतर्गत मशीनी अवयव या पुर्जों की विमाओं में होने का विरोध करता है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भी आपका मान लीजिए कोई भी आपने पार्ट बनाया, ठीक है, तो आपने ये पार्ट बनाया तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है। मान लीजिए किसी भी मेटल का आपने क्या बना दिया, ये पार्ट बना दिया, तो यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो उत्पन्न प्रतिबल के अंतर्गत मशीन अवयव या पुर्जों की विमाओं में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे आपके फोर्स अप्लाई हुआ और यहीं पर क्या है कि जो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो उत्पन्न आपका प्रतिबल हुआ, उसके कारण यदि आपका जो यहाँ पर मेटल है या उसे पार्ट है, यदि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसकी विमाएँ एज इट इज़ वही रहती हैं, तो ये आपकी स्टिफनेस कहलाती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि स्टिफनेस क्या होती है। यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो उत्पन्न प्रतिबल के अंतर्गत मशीन अवयव या पुर्जों की विमाओं में परिवर्तन का विरोध करता है। पुर्जे मीन्स किसी भी मशीन के एलिमेंट्स में के पार्ट्स में होने वाला जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है, तो ये आपका स्टिफनेस कहलाता है। बाकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखी है, आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। और पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी माप होती है, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी उसमें कितनी है, अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे प्रकार से कि आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए कि इलास्टिसिटी आपकी होती क्या है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पार्ट अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, वही आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटा लिया जाता है, जो आपका पार्ट है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। चलिए नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। जो आपकी फ्रेंड्स इलास्टिसिटी होती है वो पदार्थ का ऐसा गुण होती है जिसके कारण प्रत्येक बॉडी अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले फोर्स को हटा लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसका एक परफेक्ट उदाहरण आपकी फ्रेंड्स क्या होती है, स्प्रिंग होती है। अब स्प्रिंग में आप इधर से फोर्स लगाकर इसको खींचते हो, ज़्यादा मैक्सिमम आपको फोर्स नहीं लगाना। जैसे ही आपने इसमें फोर्स लगाया, ठीक, आपने इधर एफ फोर्स लगाया, इधर आपने मान लीजिए ये आपका फिक्स है, ठीक, ये इसको हम फिक्स मान लेते हैं। इधर आपने फोर्स लगाया एफ फोर्स, अब आपने एफ फोर्स लगाकर इसको खींचा, तो जैसा कि आपकी डेफिनेशन कहती है कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण जो बॉडी है वो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब ये जो आपकी स्प्रिंग है ये अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती। जैसे आपकी स्प्रिंग पहले क्या थी, इसकी कुछ कंडीशन ऐसी थी, जब आपने फोर्स लगाकर इसको इस प्रकार खींच दिया तो ये क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो अपना जो प्रारंभिक शेप में आ जाएगी। तो यही आपकी क्या है, इलास्टिसिटी कहलाती है, जिसको कहते हैं फुल्ली इलास्टिक होती है ना, जो आपको खींच ली जाती है और फिर अपने शेप में पुनः वापस आ जाती है, तो यही आपकी कहलाती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी स्प्रिंग थी, उसको जब खींच लिया गया फोर्स तो वो ऐसे बढ़ गई, लेकिन जब इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे, फिर जो अपनी स्प्रिंग आपकी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो यही अपना आपका क्या है, इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसा कि आपकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी गई है कि यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु या कोई बॉडी अपने आकार में परिवर्तन का, यानी कि जो उसका आकार है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को, जैसे ही लगाए गए फोर्स को हटा लिया जाता है, बॉडी अपने मूल आकार में आ जाती है, अपने प्रारंभिक आकार में आ जाती है, तो वो आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपका होता है स्प्रिंग होता है, रबड़ भी होते हैं। जैसे आपकी रबड़ होती है उसको हम खींच लेते हैं तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें हम फोर्स हटा देते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो वो आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। रबड़ हो गया और भी आपके कई सारे टूल्स होते हैं, तो ये आपके इलास्टिसिटी का
गुण रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स प्लास्टिसिटी, जिसको हम हिंदी में प्लास्टिकता कहते हैं या इसी को हम हिंदी में सुघट्यता कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ, यदि फ्रेंड्स आप इसको समझ लेते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। बस आपको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है आप यहाँ से समझ लीजिए कि पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आकार में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल को हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं वापस हो पाता, वो आपका प्लास्टिसिटी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी लिखी है कि इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि स्थायी परिवर्तन का मतलब है एक बार उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो गया तो वो दोबारा लौटकर अपने शेप एंड साइज में वापस नहीं जा सकती है। तो ये आपका स्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट पाता है। तो ये गुण जो होता है वो आपका प्लास्टिसिटी कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इन सभी चीज़ों को फ्रेंड्स आपको याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में भी देखते हैं। बस आपको अच्छे से इसको समझ लेना है कि प्लास्टिसिटी होती क्या है। जैसे फ्रेंड्स आपने पढ़ा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, और जैसे ही फोर्स को हम रिलीव करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है। लेकिन प्लास्टिसिटी में जस्ट उसका अपोजिट होता है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो आपकी बॉडी होती है उसमें बिना टूटे स्थायी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जब हम फोर्स को रिलीव करेंगे तो जो हमारी बॉडी में परिवर्तन हुआ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं जाती है। यही गुण आपका जो है वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। और इसका क्या है, केवल टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही इस गुण में वृद्धि होती है। कहने का मतलब जैसे ही प्लास्टिक जो आपने देखा होगा कि उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि उसके आकार में डिफॉर्मेशन होता है, चला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होता है। इन तीनों को डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आपका फ्रेंड चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होता है आपका नम्यता। तो कहते नहीं आप कितना फ्लेक्सिबल है, तो वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इसको समझ लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्या होती है। इस गुण के कारण यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के गुण के कारण किसी पदार्थ को बिना टूटे किसी भी आर्क में बेंड किया जा सकता है। जैसा फ्रेंड्स आपका तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका इस्पात हो गया, इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी का गुण ज़्यादा ही पाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स नम्य, कितना भी आप उसको तोड़े मरोड़े वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो टूटता नहीं है, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेंगे कि इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी भी आर्क में बेंड किया जा सकता है। ये गुण आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया। इन सभी को कैसे भी मोड़ दें, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। हाँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, तोड़ो मरोड़ोगे तो वो तो जाहिर सी बात है टूट जाएगी। लेकिन जहाँ पर आपकी वर्किंग की बात आती है तो ये आपके कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होते हैं। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मेलिएबिलिटी। इसी को हम हिंदी में कुटय्यता या इसी को हम हिंदी में आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि आपकी मेलिएबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि
इस गुण के कारण यानी कि मेलिएबिलिटी के गुण के कारण पदार्थ को पीटकर बिना चटके यानी कि बिना क्रैकिंग के उसको पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे आपका जो फ्रेंड्स सोनार होता है, वो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, अन्य कोई भी मेटल हो गया, जब उसको पीटता है, जैसे आपका सोना ही हो गया, उसको क्या करता है, पीटता है। तो पीटने के बाद क्या करता है, उसको जैसे मान लीजिए उसके पास इतना सोना, इसको पीट पीट कर क्या कर लेता है, वो थोड़ा इसको लेंथ में ले आता है। तो वहाँ पर जैसा कि आपकी डेफिनेशन भी कहती है, तो वहाँ पर आपको मेलिएबिलिटी का गुण देखने को मिल जाएगा कि जब हमारा सोनार होता है वो सोना को पीटता है तो उसको क्या कर लेता है, एक वायर के रूप में, मान लीजिए उसको कुछ भी शेप एंड साइज देना है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो डेफिनेशन भी लिखी है कि इस गुण के कारण पदार्थ को पीटकर, और एक कंडीशन रहती है बिना चटके हुए, यानी कि जब हम किसी मेटल को पीटें तो उसमें क्रैकिंग ना आए, तो वो क्या हो कि एक धातु की पतली चादर में बदल जाए, तो वो आपकी मेलिएबिलिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सोने का टुकड़ा है, ठीक है, आप इसको पीट पीट कर आप इसको इतना भी चौड़ा बना सकते हैं, पतली चादर के रूप में आपने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कंडीशन एक रहती है कि वहाँ पर क्रैकिंग ना आए। तो आई थिंक आपको मेलिएबिलिटी भी क्लियर हो गई होगी कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इस गुण के कारण पदार्थ को पीटकर बिना चटके यानी कि बिना क्रैकिंग के उसको पतली चादर के रूप में मोड़ा जा सकता है। तो ये गुण आपका मेलिएबिलिटी कहलाता है। जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, आदि ये जो सभी मेटल्स होती हैं, इनको पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि इस गुण के कारण पदार्थ को दाब लगाकर बिना चटके किसी भी आकार में बदला जा सकता है। जैसे आपका माइल्ड स्टील हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, ये पदार्थ आपके मेलिएबल होते हैं। और फ्रेंड्स जैसे जो आपकी सीट बनानी होती है किसी भी मेटल की, तो वहाँ पर मेलिएबिलिटी का गुण होना आवश्यक है। यदि आपके मेटल में या आपका जो पदार्थ उसमें मेलिएबिलिटी का गुण नहीं है, तो वो एक सीट के रूप में उसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेलिएबिलिटी भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है ब्रिटलनेस। इसको हम हिंदी में जानते हैं भंगुरता के नाम से। अब जान लीजिए कि आपका ब्रिटलनेस होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको लिखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि इस गुण के कारण यानी कि ब्रिटलनेस के गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना कोई विकार या खराबी के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है ब्रिटलनेस का कि पदार्थ का यह ऐसा गुण होता है कि यदि हम पदार्थ पर चोट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो उसमें कोई विकार नहीं होता है, वो मुड़ती नहीं है कहीं से। कि मान लीजिए आपका कोई ब्रिटलनेस मटेरियल, इसको आप पीट देंगे तो ये मुड़ेगा नहीं कहीं से, वो टूट जाएगा खंड के रूप में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। तो वही आपका ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको कि ब्रिटलनेस आपका क्या होता है। ब्रिटलनेस जो है किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिस पर चोट लगाने पर या जिसको पीटने पर वह विकार या उसमें खराबी नहीं होती, वो टुकड़े के रूप में छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। तो ये आपका ब्रिटलनेस कहलाता है। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटल पदार्थ में कुटयता या तन्यता की कमी होती है। जैसे तन्यता और कुटयता, जैसे कि आपका ब्रिटल पदार्थ है कि आपकी मेलिएबिलिटी में क्या होती थी कि पदार्थ को हम पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें आप जैसे ही इसको पीटने को लगोगे, ये क्या होगी, टुकड़ों के रूप में टूट जाएगी। और इसमें तन्यता का गुण भी नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती कि इसको पीटने के बाद ये कुछ इस प्रकार हो जाए। तो मान लीजिए आपका कोई ब्रिटल मटेरियल का बना, इसको आप जैसे ही पीटोगे ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ना कि ये कुछ आर्क के जैसा बन जाएगा। तो ये गुण आपका क्या होता है, ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपकी सूखी मिट्टी हो गई, चाक हो गई, चूना पत्थर हो गए, ये सब क्या है, कोयला हो गया, ये सब आपके ब्रिटलनेस पदार्थ होते हैं। इन पे चोट लगते ही आपके क्या है कि टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। और इसका एक परफेक्ट उदाहरण होता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन वो क्या करता है, वो खाली झटके सहता है, जैसे उस पर आप तेजी से फोर्स लगाओगे, उसको पीटोगे, वो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में टूट जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है
पॉइंट आता है तन्यता। तन्यता क्या होती है, इसी को हम हिंदी में डक्टिलिटी कहते हैं या इसी को आप टेंसिटी कहते हैं। दोनों का मतलब आपका एक ही होता है। तो तन्यता का मतलब होता है खींचना, यानी कि तनन। तनन से मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना। ठीक है, तो अब इसकी समझ लेते हैं कि तन्यता क्या होती है। तो तन्यता जो आपका डक्टिलिटी होता है, इसी के गुण के कारण पदार्थ के पतले तार बनाए जाते हैं। जैसे आपका तांबा कॉपर का तार आता है, जैसे आपके वायरिंग्स में या आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी में जो तार बनते हैं वो आपके डक्टिलिटी के गुण के कारण ही बनते हैं। बाकी आपका सोना हो गया, टिन हो गया, चांदी हो गया, इन सभी में डक्टिलिटी का गुण होता है। इस गुण को तार के बिना टूटे उसकी प्रेशर लंबाई में वृद्धि तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र में कमी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इतना मोटा वायर था, आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, यदि इसमें डक्टिलिटी का गुण है तो ये क्या होगी कि छोटे छोटे पतले वायर्स में ये बढ़ती हुई चली जाएगी, तो ये टूटेगी नहीं। इसमें क्या होगा कि ये छोटे पतले वायर्स में बढ़ती चली जाएगी। तो यही गुण जो आपका होता है डक्टिलिटी कहलाता है कि बिना टूटे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ये इतना था, मान लीजिए इसको खींचने के बाद इतना हो गया और इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र में कमी हो, क्षेत्रफल में कमी हो। पहले इसका एरिया इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डक्टिलिटी होती क्या। डक्टिलिटी का जो गुण है वो हमारे सोना हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, चांदी हो गई, इन सभी के पतले वायर बनाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो डक्टिलिटी का गुण है इसी के कारण ही पतले वायर बनाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेंसिटी। देखिए डक्टिलिटी और टेंसिटी एक ही होते हैं, लेकिन तो दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब टेंसिटी क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं कि किसी पदार्थ को तनाव में तोड़ने के लिए जितने मैक्सिमम स्ट्रेस तीव्रता की आवश्यकता होती है, पदार्थ की टेंसिटी कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ पर तन्यता में बताया मैंने कि वायर को आप क्या करें, खींचते चले जाएं, वो टूटे ना। लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, यदि आप इसको लिमिट से ज़्यादा क्या करोगे, खींच दोगे तो वो टूट जाएगी। तो वही है जो आपकी है एक्स्ट्रा खींचना, वो लिमिट से ज़्यादा खींचना, वो आपका क्या कहलाता है, टेंसिटी कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि किसी पदार्थ की तीव्रता किसी पदार्थ को तनाव मतलब खिंचाव में तोड़ने के लिए जितने मैक्सिमम प्रतिबल तीव्रता की आवश्यकता होती है वही आपकी टेंसिटी कहलाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अर्थात अधिकतम तनाव प्रतिबल ही हमारा टेंसिटी होता है। जैसे कि आपका एक वायर है, अब इसको हम मैक्सिमम कितने पर खींच देंगे कि ये टूट जाएगा, वही आपकी टेंसिटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फ्रेंड्स हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कठोर, यानी कि कोई भी पार्ट्स होगा वो कठोर होगा। अब इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपकी हार्डनेस जो होती है क्या होती है। अब हार्डनेस समझ लेते हैं। हार्डनेस क्या होता है कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो घिसने, कटने या खुरचे जाने का विरोध करता है। सिंपली वही आपका हार्डनेस कहलाता है। हार्डनेस का मतलब है जैसा कि आपका कोई पार्ट्स है, अब इस पार्ट्स को आप कहीं पर घिसे या इस पर आप कुछ भी खुरचे, वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। विरोध करने का मतलब है जैसे आपका ये कोई पार्ट्स है, आप इसको चाहे जितना घिसे कहीं पर, वो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो आपका एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। इसमें ना आप इसका साइड घिस सकते हैं, ना आप इसको खराब कर सकते हैं, और ना ही आप इसको खुरच कर खराब कर सकते हैं। तो ये गुण आपका हार्डनेस कहलाता है। जैसा कि क्लियर यहाँ पर लिखा भी है कि इस गुण के कारण पदार्थ कटने, घिसे जाने या खुरचे जाने का विरोध करता है, यही आपका हार्डनेस कहलाता है। और इसी आधार पर गुण को मापा भी जाता है। मान लीजिए कोई आपका ये पार्ट है, ठीक है, आपका नेक्स्ट कोई ये पार्ट है, अब इन दोनों में कौन ज़्यादा हार्डनेस है, तो जो ज़्यादा हार्ड होगा उस पर इसी प्रकार के परीक्षण करते हैं, उसको हम काटने का प्रयास करते हैं, उसको हम घिसते हैं, उस पर हम खुरचते हैं। जिस पर ये क्रियाएं नहीं लागू होंगी, यानी कि उस पर खुरचने का विरोध करेगा, कटने का विरोध करेगा, तो वो आपका हार्डनेस होता है। हार्डनेस मीन्स आपका कठोर, वो आपका हार्डनेस होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स टफनेस। इसी को हम हिंदी में कहते हैं चीमड़पन, या इसी को हम कहते हैं कड़ापन।
ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं कि आपका जो है चीमड़पन यानी टफनेस होती क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आपकी डेफिनेशन भी लिखी है कि बार बार किए जाने वाले नमन, नमन मीन्स आपका होता है बेंडिंग, और रिपीटेड बेंडिंग बार बार किए जाने वाले। तो बार बार किए जाने वाले रिपीटेड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इम्पैक्ट लोड के कारण फ्रैक्चर के प्रति यानी कि भंजन के प्रति पदार्थ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को उसका कड़ापन कहते हैं। चलिए, इसको यदि आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस गुण के कारण पदार्थ जो है एकदम से झटकों के रूप में लगने वाले बलों, देख लेते हैं जैसे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो टफनेस क्या होता है कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसमें पदार्थ पर एकदम से झटकों के रूप में बल लगे, या उसको हम हथौड़े से पीटे। यदि पदार्थ क्या होता है इनका विरोध करता है तो वही आपका टफनेस कहलाता है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए कि टफनेस जो होता है कि इस गुण के कारण पदार्थ एकदम से झटकों के रूप में लगने वाले बल, जैसे मान लीजिए आपका कोई मेटल है, इस पर क्या हो कि अचानक से कोई लोड लग जाए, अचानक से यानी कि कोई निर्धारित नहीं कब फोर्स लगे, कब लोड लगे, तो वो यहाँ पर कहता है कि इस गुण के कारण पदार्थ एकदम झटकों के रूप में लगने वाले बलों, हथौड़े से पीटने के कारण टूटने का विरोध करता है। और जो फ्रेंड्स टफनेस का गुण होता है उसको हम केवल जब मेटल को गर्म करते हैं तभी हम किसी पदार्थ के टफनेस के गुण को कम कर सकते हैं। यानी जब कोई पदार्थ गर्म होगा तो वो पिघलेगा, तो वही आपका क्या है टफनेस के गुण में कमी करता है। बाकी यहाँ पर आपको लिखा भी है, आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन आपकी बचती है। लचक, इसको हम रेजिलेंस कहते हैं। अब रेजिलेंस का गुण जो होता है फ्रेंड्स आपकी स्प्रिंग में ज़्यादा होता है। रेजिलेंस मतलब मान लीजिए कोई आपका व्हीकल है, जो आपने सॉकर देखे होंगे, आपका मान लीजिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, जो आपके सॉकर लगे होते हैं वो लचकदार होते हैं, रेजिलेंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए ये आपकी कोई कार है, ठीक है, ये आपकी कोई कार है। अब यहाँ पर जो मान लीजिए गड्ढे में जब आपका पहिया जाता है तो वहाँ पर झटके लगते हैं, और यहीं पर आपका सॉकर लगा होता है, तो वो सॉकर का कार्य होता है कि लगे वाले झटके को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वही आपकी रेजिलेंस कहलाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिलेंस क्या होता है, कि इस गुण के कारण पदार्थ ऊर्जा शोषित करने में सक्षम होता है। अब ऊर्जा शोषित करने से मतलब है कि लगने वाले जो झटके होते हैं उनके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनको शोषित करने का सक्षम होता है। स्प्रिंग के लिए यह एक आवश्यक गुण होता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स क्रीप क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए कि इस गुण के कारण पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर ही समय के साथ धीरे धीरे विकृत हो जाता है। और ये जो आपका क्रीप का गुण होता है वो फ्रेंड्स आपके क्या है कि हायर टेम्परेचर पर कार्य करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं पर फ्रेंड्स ये आपका क्रीप का गुण देखा जाता है। जैसे आपका गैस टरबाइन, बॉयलर हो गया, हीट इंजन हो गया। अब आप इसको समझ लीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पर टरबाइन है, उसमें क्रीप का क्या गुण होगा कि जब वो धीरे धीरे गर्म होगा तो उसमें क्या थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन आने लगेगा, तो वही आपका क्रीप कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इस गुण के कारण पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर यानी कि जो वो स्थिर अवस्था में स्थिर प्रतिबल पर समय के साथ धीरे धीरे विकृत हो जाता है। इस गुण की उपयोगिता मशीनों, उपकरणों के लिए होती है। जो आपकी फ्रेंड्स जैसे कि आप क्रीप देख सकते हैं, मान लीजिए जो बेल्ट लगाते हैं, यहाँ पर आपको एक परफेक्ट उदाहरण है। मान लीजिए बेल्ट में जो आपके फ्रेंड्स छोटे छोटे होल होते हैं, मान लीजिए किसी भी आप एक होल में पर्टिकुलर उसकी हुक फंसाते हैं, तो देखिए वो क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो बेल्ट का जो आपका होल होता है वो बढ़ता चला जाता है। सेम वही आपका जो है क्रीप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपका क्रीप क्या होता है। आई थिंक आपको फ्रेंड्स क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपका क्रीप क्या होता है। नेक्स्ट आपकी लास्ट डेफिनेशन बचती है मशीनियाबिलिटी। अब मशीनियाबिलिटी क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है
जिसके कारण उस पर कटाई औजार कटिंग टूल्स द्वारा आसानी से क्रिया किया जा सके मशीनन कहलाता है, मशीनियाबिलिटी कहलाता है। कहने का मतलब हमारा है कि मान लीजिए कोई आपका मेटल है, इस पर क्या करें कि कोई भी आपका कटिंग टूल, चाहे आप इसको काटें, इस पर ग्राइंडिंग करें, रीमरिंग करें, फाइलिंग करें, इस पर जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो सही से हो जाए, इस पे कटिंग टूल जो है आसानी से चल जाए, तो ये गुण आपका मशीनियाबिलिटी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारी डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स सभी लोग यार एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन, जिससे आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियोस लंबा है, लेकिन आपके लिए एक परफेक्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इनको फ्रेंड्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होती हैं, सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखी हुई होती हैं कि केवल आपको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता होती है। तो बाकी पीडीएफ वाले देख लें, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो भी मैं देता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरह के बेटर से बेटर वीडियो आपके लिए लेकर आने का। तो फ्रेंड्स आप अब एक ही काम करना, आप जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और भी स्टूडेंट्स को क्लास में लेकर आया करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।